तो हमें टॉपिक मिला था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस पे हमने मॉडल बनाया था। तो बेस्ड ऑन सेलुलर मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स: कोकाई, बैसिलाई एंड स्पाइरल्स। कोकाई जो होते हैं, कोकाई आर स्फेरिकल, राउंड लाइक होते हैं। तो द वर्ड कोकाई जो है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से कोकोस। कोकोस मीन बेरी, बेरी राउंड स्फेरिकल होती हैं। तो दूसरी डिवीजन है बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप होते हैं। इनको फर्स्टली जो सजेस्ट किया था वो थे फ्रेडरिक मिलर। इन्होंने बेसिलाई को सजेस्ट किया था, रॉड लाइक सिलेंड्रिकल होते हैं। तो तीसरे नंबर पे है स्पाइरल्स। स्पाइरल्स आर फिलामेंटियस, फिलामेंट्स की तरह होते हैं और इनमें कैप्सूल नहीं होता। इनमें कोकाई हो गया, बैसिलाई, इनके मतलब कि अपने गिर्द ये सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल बनाते हैं, लेकिन स्पाइरल्स में कैप्सूल नहीं होता। तो ये जो थ्री मेजर डिवीजन है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन है इनकी। तो फर्स्ट है कोकाई। कोकाई की जो सब डिवीजन है, पहले है डेप्लोकोकाई। डेप्लोकोकाई ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर ऑफ कोकाई। ये पेयर की शेप में होते हैं। तो इनकी एग्जांपल है नेजेरिया गोनोरिया, नेजेरिया मेनिंजाइटिस। तो उसके बाद है टेट्रेड। टेट्रेड आर ग्रुप ऑफ 4 कोकाई। इनकी ये फॉर्म है 2 प्लेन डिवीजन। तो ये 2 प्लेन डिवीजन की तरह के साथ बनते हैं। टेट्रेड ग्रुप ऑफ 4 होते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्ट से है चेन, तो चेन ऑफ कोकाई और कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। इनके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। उसके बाद स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई कोकाई फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो इनकी एग्जांपल है स्टेफ्लोकोकस ऑरियस। ये हमने फर्स्ट डिवीजन थी, उसको हमने सब डिवाइड किया। दूसरी डिवीजन है बेसिलाई। बेसिलाई बेसिलाई जब पेयर की फॉर्म में होंगे हम उसे कहेंगे डेप्लो बेसिलाई। डेप्लो बेसिलाई पेयर की फॉर्म में होते हैं। इनकी एग्जांपल है मोरेक्सिला बोविस। उसके बाद पैलिसेड और ग्रुप ऑफ 4 बेसिलाई। ये 4 बेसिलाई जब मिलते हैं तो पैलिसेड बनाते हैं। एग्जांपल उनके है कोरिनी बैक्टीरियम, डेफ्थेरिया। उसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई चेन ऑफ बेसिलाई होते हैं। इनकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस। स्पाइरल जो है ये फिलामेंटियस होते हैं। इनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। पहली है विब्रू। विब्रू कार्व रॉड होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं। तो इनकी एग्जांपल है विब्रू कॉलरा। सेकंड है स्पाइरिला। स्पाइरिला हेलिकल होते हैं, थिक रिजिड सेल वॉल होती है। तो ये इनकी एग्जांपल है स्पाइरिलम वोल्यूटन। थर्ड है स्पायरोचीट। स्पायरोचीट जो होते हैं ये स्प्रिंग लाइक होते हैं। इनकी एग्जांपल है स्पायरोचीटा पैलिडा, ट्रेपोनीमा पैलिडा उसी का दूसरा नाम है। तो स्पाइरिला और स्पायरोचीट में ये फ़र्क है कि जो स्पायरोचीट होते हैं इनमें इनकी सेल वॉल जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, अपने आप को ये चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पाइरिला है इनकी जो सेल वॉल है ये थिक रिजिड होती है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। तो ये हमारा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हमने ये बनाया, हमें ये मॉडल दिया गया, तो इस मॉडल से हमें ये मिलता है कि ये बनाने का मकसद ये था कि बुक से जब कोई चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती तो इसलिए हम उन्हें मॉडल बना के हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें वो बात जो है क्लियर समझ आ जाती है। ठीक है। तो जब हम ये बना रहे थे तो बहुत सारे जब ये बना रहे थे उस वक्त भी क्वेश्चन थे। जब कॉलेज लेके आए हैं उस वक्त भी हमें क्वेश्चन लोगों ने कहा कि वो जो ग्रुप है उन्होंने जो है छोटे बनाए हैं मॉडल, तो आपने ये बड़ा क्यों बनाया है? तो इसको बड़ा बनाने का मकसद यही था कि जो है इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया है ये क्लियर हो जाए, हमें इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कोकाई कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, बेसिलाई कैसे होते हैं, स्पाइरल्स कैसे होते हैं। तो हमारा यही बनाने का यही मकसद था कि स्टूडेंट्स जो है इसको इजीली याद कर सकें, उनके कंसेप्ट क्लियर हो, उन्हें पता हो कोकाई क्या होते हैं, बेसिलाई क्या होते हैं, स्पाइरल क्या होते हैं। ठीक है। तो यही हमारा बनाने का मकसद था। थैंक यू।